नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे रैंडम फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप अपने डेली लाइफ में ज़रूर देखे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके पीछे का कारण क्या है, वो क्यों होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। आप सभी ने अक्सर ही रात में पेड़ पौधों के आसपास चमकते हुए जुगनुओं को देखा होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि आखिर ये क्यों चमकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का राज। दरअसल जुगनुओं के चमकने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य अपने साथी यानी मादा जुगनुओं को आकर्षित करना और अपने लिए भोजन तलाशना होता है। कहा जाता है कि जुगनुओं की चमक 3 तरह के रंग की होती है, जिनमें हरा, पीला और लाल शामिल होता है। वहीं मादा जुगनू जंगलों में पेड़ों की छाल में अपने अंडे देती है। और अब सभी को ये जानने के बाद हैरानी होगी कि जुगनुओं के अंडे भी चमकते हैं। केवल इतना ही नहीं, अगर आपको जुगनुओं के बारे में जानकारी न हो तो आप पहचान नहीं सकते कि वो जुगनू मादा है या नर। ऐसे में आपको हम बता दें कि मादा जुगनू के पंख नहीं होते हैं, इसलिए वो एक ही जगह पर चमकती है। लेकिन नर जुगनू के 2 पंख होते हैं, इसलिए वो उड़ते हुए चमकते हैं। वहीं आपने देखा हो कि भारत में काफ़ी संख्या में जुगनू पाए जाते हैं, लेकिन अधिक रोशनी में चमकने वाले जुगनू अधिकतर वेस्ट इंडीज़ और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। जुगनुओं की खोज 1667 में रॉबर्ट बायल नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। पहले ये माना जाता था कि जुगनुओं के शरीर में फास्फोरस होता है और इसी की वजह से ये चमकते रहते हैं। बाद में पता चला जुगनू फास्फोरस की वजह से नहीं, बल्कि ल्यूसीफेरस नामक प्रोटीनों के कारण चमकते हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्हें हम बोलते हैं तो उसमें कई तरह के वर्ड्स आते हैं, लेकिन वह उनकी स्पेलिंग में नहीं होते। इन्हीं में शामिल है कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड थम्स अप। जब हम इसे कहते हैं तो थम्स अप कहलाता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग में बी नहीं होता। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसके पीछे कई सारी बातें हैं कि ये एक ट्रेडमार्क है, या एक गलती है, या फिर भारतीयों के बोलने का तरीका। लेकिन इन सभी बातों के अलावा इसके पीछे का कारण ये था कि 200 मिली वाली बोतल बहुत छोटी होती है, उस पर थम्स अप लिखना संभव नहीं था, और थम्स अप और थम्स अप दोनों बोलने में लगभग एक से थे। इसलिए बी को हटाने का फैसला किया गया। जैसा कि अब आप जान गए हैं कि इसके पीछे कोई भारी स्टोरी या कोई कारण नहीं है, तो गर्मी में थम्स अप का मजा लीजिए। मोबाइल तो हम सभी प्रयोग करते हैं। ऐसे में मोबाइल में इंटरनेट प्रयोग करने के लिए हमें एक टावर की ज़रूरत होती है। और आप सभी ने कभी अगर मोबाइल टावर को गौर से देखा हो तो उसमें एक लाल लाइट लगी होती है। वैसे क्या आप जानते हैं कि वो लाल लाइट क्यों लगी होती है? दरअसल पहले के ज़माने में जब हेलीकॉप्टर उड़ते थे तब आसानी से मोबाइल टावर से क्रैश हो जाया करते थे। वहीं ये दुर्घटना ठंड के मौसम में ज़्यादा होती थी। ठंड के कारण घना कोहरा छा जाने की वजह से सब कुछ धुंधला नज़र आने लगता था। वहीं इस समस्या का समाधान करने के लिए मोबाइल टावर के पास लाल लाइट लगा दिया गया। कहते हैं इससे यह फ़ायदा हुआ कि जब भी कोई हेलीकॉप्टर आया तो उन्हें लाइट दूर से ही नज़र आ जाती थी और वो अपने हेलीकॉप्टर दूसरी दिशा में मोड़ देते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लाल लाइट का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। दरअसल लाल लाइट का प्रयोग करने का सबसे मुख्य कारण है कि इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। आप सभी को बता दें कि रेड कलर दूर से ही बहुत अच्छी तरह से नज़र आ जाता है। इसी के साथ आपने देखा होगा कि कोई भी खतरे का निशान लाल रंग का ही दर्शाया जाता है। ट्रेन में आप सभी ने एक ना एक बार तो सफ़र किया ही होगा। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन के पीछे एक्स का निशान क्यों बना होता है? दरअसल इसके पीछे एक लॉजिक है जो आज हम आपको बताएंगे। दरअसल एक्स एक चिन्ह है जो दर्शाता है कि ये ट्रेन की आखिरी बोगी है। केवल एक्स ही नहीं, सबसे अंतिम डिब्बे में एक एलवी भी लिखा होता है, जिसका मतलब होता है लास्ट व्हीकल। आपको बता दें कि इसी के साथ हर स्टेशन मास्टर ट्रेन पर देखकर ये सुनिश्चित करता है कि आखिरी डिब्बे पर एक्स लिखा है या नहीं। वहीं अगर कोई ट्रेन में एक्स नहीं लिखा होता है तो वो तुरंत रेलवे डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है। ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक्स नहीं होने का मतलब कि ट्रेन के कुछ डिब्बे रास्ते में ही रह गए हैं या 2 डिब्बों के बीच का लिंक टूट गया है। इसी वजह से उस पटरी पर आने वाली हर ट्रेन को रोक दिया जाता है, तब तक के लिए जब तक कि हालात सुधर न जाए।
वैसे अब आपके मन में ये सवाल होगा कि रात को ट्रेन के डिब्बे पर एक्स तो नहीं दिखता होगा। तो हम आपको बता दें कि आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन रात में देखने के लिए ट्रेन के आखिरी डिब्बे के नीचे एक लाल लाइट लगी होती है जो कि हर सेकंड ब्लिंक होती है। आज तक आप सभी ने कई रहस्यों के पर्दे उठते देखे होंगे और आज हम भी एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। जी दरअसल आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही रोचक है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुत्ते रात में आखिर क्यों रोते हैं। आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि कुत्ते रात में रोते हैं, लेकिन आपने सोचा है कि ऐसा वो क्यों करते हैं? तो आइए आपको बताते हैं। अक्सर देखा गया है कि कुत्ते दिन में कभी नहीं रोते, बस भौंकते हैं, लेकिन रोते सिर्फ रात में ही हैं। वहीं कहा जाता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो कुत्तों को रात में आत्माएं दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से वो रोते हैं। कहा जाता है रात में खूब अंधेरा होने के बाद कुत्तों को आत्माएं दिखने लग जाती हैं और उसके बाद वह रोने लगते हैं। वहीं विज्ञान के अनुसार माने तो कुत्ते अपने साथियों तक संदेश पहुंचाने के लिए ऐसा करते हैं। कई ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जिनका कहना है कि वह भूख और अपनी स्थिति बताने के लिए अपने साथियों तक संदेश पहुंचाते हैं। वैसे ये दोनों ही बातों को सही माना जाता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों आज के इस रैंडम फैक्ट्स के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अच्छी लगी हो तो शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, क्योंकि हम ऐसे वीडियो डेली लाते हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए